चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है ए पॉइंट मूव्स इन ए plane xy according to the low x equal to a sin omega t, y equal to a 1 minus cos omega t, where a and omega are positive constant. Find the distance as traversed by the point during the time tau and the angle between the points velocity and acceleration vector v। ठीक है ना, तो एक तो एंगल पता करना है अपन को वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन में, और एक अपन को पता करना है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो जैसे अपन को x कोऑर्डिनेट जो दे रखा है दैट इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और y अपन को गिवन है 1 माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब देखो, जैसे अगर मान लो कि मेरे को अगर पूछा जाता कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ, तो मैं क्या करता, यहां से अगर मैं कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेता तो ये हो जाता y डिवाइड बाई a और 1 माइनस वाई डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी दोनों की वैल्यू पता है, तो मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई डिवाइड बाई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया है। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये अपने पास किसकी इक्वेशन बन रही है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो 0 कोमा कहां पे है, ए पे है, और रेडियस कितनी है, ए है। ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसकी स्पीड अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो स्पीड निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकाल लेता हूं वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन से, तो दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो हो जाएगा अपने पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड, एंड स्पीड इन दोनों का मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो दैट विल बी ए ओमेगा। ठीक है ना, एंड दैट इज कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगी अपने पास, कांस्टेंट। ठीक है ना, और अगर ये कांस्टेंट बन गई इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो डिस्टेंस टी टाइम में कितने ट्रेवल कर पाएगा वो, तो डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी, दैट इज ए ओमेगा इनटू टाउ, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है ना, और पूछा है द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर अपने पास कितना आ गया, देखो वी एक्स और वी वाई अपन को पता है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिखूंगा वी वेक्टर इक्वल टू ए ओमेगा साइन नहीं कॉस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। और एक्सेलरेशन अगर मेरे को लिखना है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, तो दैट विल बी माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी ऑफ जे कैप। ये हो गया अपने पास आई कैप और जे कैप। अब अपन को दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन, तो ये बनेगा देखो कितना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 एंड दैट इज कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस यहां पे बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 अगेन कोस ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया था, मतलब स्पीड ए ओमेगा, और
मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, दैट इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अपन को सीधा दिख रहा है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो अपने पास 0 बन रहा है, तो कंप्लीट कोस थीटा बराबर कितना बन गया 0। इसका मतलब थीटा अपने पास कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन है वो हमेशा कितने पे है 90 डिग्री के ऊपर। और ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि देखो अगर मैं इस पार्टिकल की अगर मैं मोशन को देखूं, है ना, तो ये जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो किस वजह से है, इस तरीके से मोशन है इस पार्टिकल की, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है हमेशा a ओमेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन है इसके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज a ओमेगा स्क्वायर हमेशा। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है वो हमेशा कितना डिग्री बनने वाला है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। चलिए